हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इसके सैनी। आज एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस से 15 की बात करेंगे और विषय आपका होगा शारीरिक शिक्षा। और उसमें हम तीन प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो हॉकी से रिलेटेड होगा। जो दो प्रश्न तो हम दिख रहा है, एक प्रश्न आपको दिख नहीं रहा। पहला प्रश्न है मैदान हॉकी के मूल कौशल, जिसमें ड्रिबलिंग, पुश, हिट, फ्लिक, स्कूप एवं गोलकीपर की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसका हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। और दूसरा प्रश्न होगा हॉकी के जो फॉरवर्ड 5 खिलाड़ी होते हैं उनका पोजीशन क्या होता है, उनका इसमें काम क्या होता है, एक चित्र के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। और आप जान सकते हैं कि हॉकी के फील्ड की लंबाई चौड़ाई तो आप सब जानते हैं। हो सकता है अगर आए तो आप उसकी भी एक तैयारी कर लेंगे। इसको सारे प्रश्न को बताना बहुत अच्छा नहीं है। हमको पता है कि आप थोड़ा सा तैयारी करते होंगे तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें जानते होंगे, लेकिन ये है एक बार आपके मानस पटल से ये गुजरना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कि मैदान हॉकी के मूल कौशल जो ड्रिबलिंग है, पुश, हिट है, फ्लिक है, स्कूप है और गोलकीपर की जो भूमिका होती है कैसे होती है उसी का हम आज अध्ययन करेंगे, जो 12 अंक के अंतर्गत आता है। ये मैदान हॉकी के मूल जो कौशल है, जैसे ड्रिबलिंग, स्टिक की सहायता से, मैं बात करूंगा किसका, ड्रिबलिंग, यानी हम पहला कर सकते हैं ड्रिबलिंग क्या है, स्टिक की सहायता से गेंद को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना। इसमें इंडियन ड्रिबलिंग जैसे गेंद को दाएं बाएं घुमाना सबसे आम है और है जो डिफेंस को छकाने की मदद करता है। आप देखेंगे कि एक जो खिलाड़ी है दोनों तरफ से ड्रिबलिंग करते हुए आगे को बढ़ता है, उसी को हम ड्रिबलिंग करते हैं, सब जानते हैं। और दूसरा इसमें पुश, दूसरा है पुश, यानी स्टिक को गेंद के पीछे रखकर बिना बैक स्विंग के जोर लगा करके आगे धकेलना या सटीक पासिंग के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकी। आप देखेंगे ऐसे लगाकर ऐसे पुश कर दिया जाता है और जहां हमें पास करना होता है वहां पे चला जाता है और जो पास लेने वाला खिलाड़ी होता है वो लेकर के आगे बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं दो की बात कर लिए, यानी ड्रिबलिंग की बात की, हम पुश की बात कर लिए। और नेक्स्ट आता है आपका हिट, यानी स्टिक को पीछे घुमा करके पूरी ताकत से गेंद पर प्रहार करना। यह लंबी दूरी के पास या गोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे एकदम बहुत तेजी से मारा जाता है और बॉल बहुत आगे चला जाता है और आगे खिलाड़ी रोक करके उसे गोल करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि हम सेंटर से मार देंगे तो गोल चला जाएगा, क्योंकि 25 यार्ड की जो दूरी है वो उसमें एक नियम बनाता है, यानी सेंटर से आप डायरेक्ट मारेंगे तो गोल नहीं होगा, 25 यार्ड के बाद किससे मारेंगे तो गोल होगा। अब फ्लिक क्या होता है, गेंद को स्टिक से जमीन से ऊपर उठा करके, जैसे मतलब ऐसे उठा करके जैसे पुश की तरह स्टिक से जमीन ऊपर उठा करके ऊपर हवा में फेंकना। यह गोलकीपर के ऊपर से बॉल निकालने या पेनाल्टी कॉर्नर में उपयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्लिक। दूसरा है स्कूप, क्या है, यह है फ्लिक का ही एक रूप है जिसमें गेंद को अधिक ऊंचाई के साथ हवा में उठाया जाता है, आमतौर पर विरोधी खिलाड़ी या स्टिक के ऊपर से गेंद निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने हिट देखा, फ्लिक देखा, स्कूप देखा, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार आपके मानस पटल से गुजारना मेरा काम है, बाकी तो सब आप काम कर ही लेंगे। अब गोलकीपर की क्या भूमिका होती है इसको भी देख लेते हैं। विशेषज्ञ सुरक्षा जो है, गोलकीपर हेलमेट, गार्ड्स, चेस्ट प्रोटेक्टर और दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक जो गियर्स पहनता है, पूरा एकदम कवर्ड रहता है। आप देखेंगे तो उसको दौड़ाया जाए तो बहुत तेजी से दौड़ नहीं सकता, इतना ज्यादा वो मतलब पहना रहता है और किसी तरह से वो बॉल को रोक सकता है। लक्ष्य इसका क्या है, लक्ष्य जो रक्षा है, इसका मुख्य काम विरोधी टीम को डी, यानी डी जो शूटिंग सर्कल है के अंदर से गोल करने से रोकना है। मतलब जो शूटिंग सर्कल है, जो भी खिलाड़ी आता है गोल करने के लिए, चाहे जैसे रोक ले, पैर से रोक ले, हाथ से रोक ले, वो भी स्टिक लिया, हॉकी लिया रहता है उससे रोक ले, सर से रोक ले, वो रोकना है उसका। और शरीर का उपयोग, गोलकीपर स्टिक के अलावा शरीर का किसी भी हिस्से नियमों के अनुसार उपयोग करने गेंद को रोक सकता है, यानी शरीर के किसी भी पार्ट से वो बॉल को रोक सकता है, उसके नियम में है।
और डिफेंस का नेतृत्व गोलकीपर रक्षात्मक पंक्ति को निर्देश देता है और पेनाल्टी कॉर्नर स्ट्रोक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने देखा ये जो विभिन्न जो कौशल था उन कौशलों की हमने बात किया। ये प्रश्न आपका एक पूरा होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन अभी 2022 की जो वैकेंसी पड़ी है उसकी जून में एग्जाम होनी है, तो उसके लिए पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 9450850327 पे आप संपर्क करके ये पार्ट 1, 2, 3 आप 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मतलब फ्री एग्जाम के लिए ये बुक्स है, बहुत ही अच्छा बुक है और मैं एकदम पूरी तरह से अपडेटेड किया हूं। अब यह है मुख्य परीक्षा के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर 9450850327 व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर केवल इसको चाहिए तो आप 50 रुपया में, टोटल चाहिए तो आपको 100 रुपया में, यानी वो 3 और ये चारों पीडीएफ आपको 100 रुपया में उपलब्ध हो जाएगा। अगर केवल एक चाहिए तो ये 50 रुपया में उपलब्ध हो जाएगा। एकदम टोटल अपडेटेड है, आप देखिएगा। बात करते हैं जो फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों का पोजीशन को दर्शाते हुए उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी जो पोजीशन होता है उसे फील्ड में दर्शाना भी है और उनके पोजीशन का वर्णन भी करना है। यहाँ पे देखें, हॉकी में एक टीम में कितने होते हैं खिलाड़ी? 11 होते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, 6 भी होते हैं और उन्हें अलग अलग पोजीशन पर खिलाया जाता है। इन पोजीशनों का मुख्य उद्देश्य आक्रमण और रक्षा को संतुलित बनाए रखना होता है। दूसरा इसमें देखते हैं गोलकीपर गोल पोस्ट की रक्षा करता है। विरोधी टीम को गोल रोकना इसका मुख्य कार्य होता है। संक्षेप में हमने सब दे दिया। फुल बैक क्या होता है? इसमें क्या पूछेंगे? खिलाड़ियों को पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, कौन कौन से पोजीशन है। फुल बैक, इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, राइट फुल बैक और लेफ्ट फुल बैक। ये खिलाड़ी रक्षा पंक्ति के मुख्य खिलाड़ी होते हैं और आक्रमण को रोकने का काम करते हैं। जैसे दूसरे तरफ से मतलब आता है जब, तो डिफेंड करते हैं, रोकने का काम करते हैं। अब बातें हैं आती है हाफ बैक क्या होता है, जिसको मिडफील्डर भी बोलते हैं। हाफ बैक या मिडफील्डर, सामान्यतः ये 3 खिलाड़ी होते हैं, राइट हाफ, सेंटर हाफ और लेफ्ट हाफ। अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। ये रक्षा और आक्रामक के बीच समन्वय बनाए रखते हैं। इसमें क्या होता है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है? सामान्यतः 5 खिलाड़ी होते हैं, फॉरवर्ड में 5 खिलाड़ी होते हैं। राइट विंग, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट इन और लेफ्ट विंग, ये 5 खिलाड़ी होते हैं। अभी मैं उसका भी एक प्रश्न बनाऊंगा। इनका मुख्य कार्य गोल करना और आक्रमण करना होता है। संक्षेप में अगर हम पोजीशन की व्यवस्था करें तो 1, 2, 3, 5 की ये व्यवस्था है, कहीं कहीं अलग भी है आपको। यानी एक का मतलब गोलकीपर एक होता है, फुल बैक का मतलब यहाँ पे 2 प्लेयर होते हैं, हाफ बैक मतलब 3 हो गया और फॉरवर्ड होता मतलब 5 हो गया। 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11 अगर जोड़ दें तो 11। ये 11 पोजीशन है आपके खेल में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखेंगे सारा जो है ये पोजीशन बनाया गया है। जैसे गोलकीपर, राइट बैक, राइट हाफ और लेफ्ट बैक और इनसाइड लेफ्ट, इनसाइड राइट, मिडफील्ड, राइट विंग और लेफ्ट विंग और सेंट्रल फॉरवर्ड। ये हमने 11 प्लेयर का जो पोजीशन है यहाँ पे हमने दर्शा दिया। अगर एग्जाम में आता है तो ये आप हॉकी का फील्ड आप बनाएंगे और 11 पोजीशन को आप बना देंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका गोलकीपर हो गया, ये है आपका फुल बैक, ये हो गया लेफ्ट कॉर्नर बैक, ये राइट कॉर्नर बैक, ये है राइट लेफ्ट बैक, ये है सेंटर हाफ बैक और ये लेफ्ट हाफ बैक, ये राइट हाफ बैक है। देखिए मिस्टेक हो गया। और ये मिडफील्ड हो गया, ये भी मिडफील्डर हो गया। यहाँ पे देखेंगे राइट हाफ फॉरवर्ड हो गया, ये सेंटर हाफ फॉरवर्ड हो गया, लेफ्ट हाफ फॉरवर्ड हो गया और ये राइट जो करेक्ट फॉरवर्ड हो गया और ये है सेंटर आपका फॉरवर्ड हो गया, लेफ्ट जो है कॉर्नर फॉरवर्ड हो गया। ये राइट कॉर्नर फॉरवर्ड हो गया, ये लेफ्ट कॉर्नर फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे खिलाड़ियों के पोजीशन सारे खेल का। मैं बताऊं कि क्रिकेट का अक्सर पूछता है, क्रिकेट के 11 पोजीशन का पूछता, हमने आपको 11 पोजीशन का हमने बात कर लिया। तो क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का,
हॉकी का इनका जो जो प्लेइंग पोजीशन होता है, इन प्लेइंग पोजीशन का जरूर आप अभ्यास कर लीजिएगा। एक प्लेइंग पोजीशन जरूर पूछता है, तो हम बात करते हैं। और आपको लगता है कि किसी चैप्टर से इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आज ही मैं वो गांव से आया हूँ, होली में गांव चले गए थे, तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न का संग्रह नहीं कर पाया हूँ। अब तो जो भी अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट छूट रहा है, आप जरूर मैसेज करें, मैं आप उस पर काम कर दूंगा। हॉकी के फॉरवर्ड खिलाड़ी की पोजीशन तथा उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फॉरवर्ड खिलाड़ी, केवल स्पेशल फॉरवर्ड खिलाड़ी के पोजीशन की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे हॉकी में जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, जिन्हें स्ट्राइकर भी कहा जाता है, आक्रमण पंक्ति हम कहें फॉरवर्ड लाइन की रीढ़ होते हैं, जिनका मुख्य काम गोल करना और विपक्षी टीम को डिफेंस पर दबाव बनाना। ये मुख्य रूप से सेंटर फॉरवर्ड, राइट विंग और लेफ्ट विंग के रूप में काम करते हैं। इनके कार्यों की गति, कुशल ड्रिबलिंग, सटीक शूटिंग, गोल स्कोरिंग और अवसर बनाना शामिल होता है। यानी पूरी तरह से ये गोल करने के उद्देश्य से ये पांचों जो फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं पांचों खिलाड़ी का जो मुख्य उद्देश्य। हॉकी फॉरवर्ड में 5 खिलाड़ियों की प्रमुख पोजीशन और उनके कार्य क्या है देखते हैं। तो सेंटर फॉरवर्ड, पहला है सेंटर फॉरवर्ड। ये पोजीशन क्या होता है? फॉरवर्ड लाइन के केंद्र में खेलते हैं। और कार्य क्या होता है? यह मुख्य स्ट्राइकर होते हैं जो आक्रमण की रणनीति बनाते हैं। इनका जो कार्य है गेंद को मिडफील्ड से आगे ले जाना, मिडफील्ड से आगे ले जाना, गोल की ओर सीधे प्रहार करना और विंगर्स के साथ मिलकर विरोधी डिफेंडरों को छकाना, मतलब उनको हराना, थकाना। सेंटर फॉरवर्ड अक्सर गोल के सामने क्षेत्र में दबदबा बनाते हैं। अब बात करते हैं इसमें, एक फॉरवर्ड हो गया, एक खिलाड़ी हो गया, यहाँ पर राइट विंग और राइट इन, यानी 2 खिलाड़ी यहाँ हो रहे हैं। हम पांचों खिलाड़ी की बात करेंगे। पोजीशन, फील्ड के दाहिने हिस्से में खेलते हैं। कार्य, एक खिलाड़ी अपनी गति और ड्रिबलिंग का उपयोग करके विरोधी रक्षा पंक्ति के दाएं किनारे को भेदते हैं। इनका काम बॉल को साइड से लेकर आगे बढ़ाना और सेंटर फॉरवर्ड के लिए गोल करने हेतु सटीक पास प्रदान करना होता है। राइट विंग और राइट इन दोनों खिलाड़ियों का ये काम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेफ्ट विंग और लेफ्ट इन। लेफ्ट विंग और लेफ्ट इन की बात करते हैं। पोजीशन, फील्ड के बाएं हिस्से में तैनात होते हैं। कार्य, राइट विंग की तरह ही ये सभी आक्रामक करते हैं और अक्सर साइड से बॉल को गोल की तरफ लाते हैं। ये विरोधी टीम के डिफेंस पर दबाव बनाते हैं और गोल करने के मौकों का भांप कर तेजी से आक्रमण करते हैं। जहां पे लगता है गोल होने की संभावना है, वहां बहुत तेजी से आक्रमण करके गोल करने का काम करते हैं। यहाँ देखिए फॉरवर्ड खिलाड़ियों के सामान्य कार्य क्या है? गोल स्कोरिंग प्राथमिक भूमिका होती है। उनका मुख्य उद्देश्य गोल करना, गोल में स्कोर करना, बढ़ाना, दबाव बनाना। जब विरोधी टीम के पास बॉल होती है तो फॉरवर्ड आगे से ही रक्षा करते हैं। टीम वर्क, विंगर्स और सेंटर मिलकर के एक दूसरे के लिए जगह बनाते हैं ताकि गोल की जा सके। शारीरिक क्षमता की बात करते हैं तो उच्च स्तर की गति और चपलता का प्रदर्शन करते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ इसके लिए एक फिगर हमने बना दिया है। पे देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट विंग है, ये सेंटर फॉरवर्ड है, ये राइट विंग है, तो ये राइट इन भी है और लेफ्ट इन भी है। अभी मैं और भी डायग्राम के, तो ये 3 दिख रहा है, तो यहीं पे वो भी है, तो 3 2 5 आपके खिलाड़ी हो जाएंगे। ये है आपका सेंटर लाइन। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका ये लेफ्ट विंग है, ये लेफ्ट इन है, और जो ये सेंटर फॉरवर्ड है ये राइट इन है और राइट विंग है। ये पांचों खिलाड़ी को एक कट करके हमने आपको दर्शाने का प्रयास किया कि ये फॉरवर्ड लाइन में 5 जो खिलाड़ी होते हैं वो कौन होते हैं। जो राइट विंग और राइट इन, लेफ्ट विंग और लेफ्ट इन और सेंटर फॉरवर्ड होते हैं, ये पांचों खिलाड़ी होते हैं। तो मुझे लगा तो आज के लिए इतना ही। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मैं कहूँगा कि एक लाइक्स जरूर मेरे वीडियो के लिए बनता है, एक सब्सक्राइब, और आप चाहते हैं कि तुरंत वीडियो मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप चाहते हैं तो उससे जुड़ जाएंगे तो आपको फायदा ही होगा।
क्योंकि अभी टीजीटी की भी एग्जाम 2022 वाला होना है जून में, 5 या 6 या 3 या 4 जून को होना है, तो मतलब जून में होना है फर्स्ट वीक में, तो उसकी तैयारी भी आपका साथ साथ चलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।